हाँ जी, आप कौन? सर मैं आसपास के घरों में जाके मेड का काम करती हूँ, आपके घर में ज़रूरत हो तो बता दीजिए। हाँ, वैसे हमारी मेड काफ़ी टाइम से आई नहीं है। मैं एक बार अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा। अंकिता, एक बार आना। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे काजल, तुम यहाँ पर? अरे अंकिता, तुम यहाँ रहती हो? हाँ राहुल, ये मेड के काम के लिए आई थी। हाँ, यही आई थी मेड के काम के लिए। तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? हाँ राहुल, हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमने स्कूल क्या, इवन कॉलेज में साथ में पास आउट किया है। लेकिन काजल, तुम काम मांगने क्यों आई हो? तुम्हारा तो बहुत अच्छा चल रहा था ना, तुम्हारे पापा तो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। और मैं तुम्हारे स्टेटस डेली चेक करती थी, लंबी लंबी गाड़ियाँ, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में। तो मुझे लगा तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। एक दिन तुम्हारे स्टेटस वगैरह दिखना बंद हो गया। मुझे लगा तुम अपनी लाइफ में बिजी होगी, इसलिए मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की। बट अचानक से ये सब क्या हो गया काजल, कि तुम्हें दूसरों के घर जा करके मेड का काम मांगना पड़ रहा है? कुछ बातें छुपी रहें तो ही अच्छा है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बातें तुम्हें नहीं बताना चाहती। काजल, हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं ना, तो मुझसे बात क्यों छुपा रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, अंदर आओ, अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं नहीं, तुम बताओ, तुम्हारे घर में मेड की ज़रूरत है तो मैं काम कर देती हूँ, वरना मैं जाती हूँ। अरे काजल सुनो ना, मैं तुम्हें काम दे दूंगी, पर प्लीज़ थोड़ी देर अंदर आकर के तो बैठो। हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, कम से कम उस नाते तो अंदर आकर के बैठो। ठीक है, तुम वैसे नहीं बैठना चाहती, पर दोस्ती के नाते तो आकर के बैठ सकती हो ना। हाँ, अब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और इतने टाइम बाद भी मिले हो, तो क्यों ना अंदर आके बात करो। आ जाओ ना। ठीक है। काजल, तुम मेरे को प्लीज़ बताओगी ये सब कब और कैसे हुआ? तुम्हारे पापा का तो इतना अच्छा बिजनेस चल रहा था, ऐसे क्या नौबत आ गई कि तुम्हें लोगों के घर घर जाकर के ये मेड का काम मांगना पड़ रहा है? मैं ये बातें नहीं करना चाहती, कुछ और बातें करते हैं ना। काजल, तुम प्लीज़ ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारे हालातों का मजाक बना रही हूँ। अंकिता, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ ना, तुम्हें मेड की ज़रूरत है क्या? अगर है तो प्लीज़ मुझे रख लो, मुझे इस काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर तुम्हें नहीं रखना है तो भी तुम मुझे बता दो, मैं कहीं और किसी के घर में जाके पता कर लूँगी। काजल, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, और बचपन के दोस्त अगर इस हालत में मिले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ काजल, मेरे को तो बताओ, एक दोस्त होने के नाते तो बता दो। अंकिता, लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अभी कुछ टाइम पहले ही पापा के बिजनेस पार्टनर ने पापा के साथ धोखा किया और धोखे से सारा बिजनेस अपने नाम करा लिया, जिसका सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जब पापा को ये पता चला कि पापा के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, पापा को हार्ट अटैक आ गया और पापा ये दुनिया छोड़ के चले गए। और मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। जितनी भी सेविंग्स पड़ी थी, हमने सोचा पापा के इलाज में लगा दें, पापा तो ठीक हो जाएंगे कम से कम। सारी सेविंग्स भी चली गई और पापा भी। और उनके जाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं है, न रहने के लिए घर, ना ही कोई काम, इसलिए बस ये काम करना पड़ रहा है। और इसी वजह से आज मैं तुम्हारे घर में काम मांगने आई हूँ। काजल, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इन हालातों में मिलोगी। मुझे तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी फाइनेंशियली मदद कर सकती हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरे लिए मदद करने का सोचा, मेरे लिए यही काफ़ी है। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, और वैसे भी मैं तुम्हारे पैसे नहीं चुका सकती, इसलिए मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहती हूँ। अरे तो कोई बात नहीं ना, वो पैसे आप मत चुकाना अंकिता। हाँ काजल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें पैसा चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए काजल। नहीं नहीं अंकिता, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है काजल, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी, तुम बचपन से ही बहुत ज़िद्दी हो, पर मेरे लिए तुम्हारे पास एक काम है, तुम बताओ वो काम करोगी? हाँ हाँ, अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं क्यों नहीं करूँगी। तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें एक पार्सल दूंगी। यहाँ पे पास में ही मेरी एक दोस्त रहती है, तुम्हें बस वो पार्सल डिलीवर करना है उसके घर पर। ठीक है, तो मैं पार्सल अभी लेके आती हूँ। ये लो, ये पार्सल है, और यहाँ पे ना एड्रेस भी लिखा हुआ है, तुम्हें बस इस एड्रेस पे ये पार्सल डिलीवर करना है। और हाँ, पार्सल डिलीवर करने से पहले ना इसके अंदर पैसे रखे हैं मैंने, वो तुम रख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। अंकिता, एक बात बताओ, हम तो यहाँ पे नए नए रहने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे तुम किसको जानती हो? ये पार्सल किसके यहाँ पे पहुँचाया तुमने? हाँ राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मेरी कोई दोस्त नहीं रहती। पर राहुल,
मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो मानेगी ही नहीं, वो मेरे से पैसे लेगी ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया, उस पार्सल के अंदर कुछ पैसे डाल दिए और मैंने उसमें नोट भी लिख दिया है कि मुझे वो पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है काजल, और अगर उसको फ्यूचर में मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसके लिए हमेशा हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया अंकिता। अरे आसपास तो कोई घर नहीं है, कहीं मुझे अंकिता ने गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया है। इस पार्सल पे तो नाम भी अंकिता का है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे गलती से गलत पार्सल दे दिया। एक बार चेक कर लेती हूँ, कहीं वो इसमें पैसे डालना तो नहीं भूल गई। इतने सारे पैसे, ये चिट्ठी कैसी है? काजल, ये जिसको पार्सल पहुंचाना था वो तुम ही हो। तुम ही मेरी वो दोस्त हो जिसको मैंने ये असल में पार्सल पहुंचाना था। मुझे पता है तुम बचपन से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, और मैं तुम्हें अगर सामने से पैसे ऑफर करती तो तुम कभी भी ये नहीं लेती। इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हें इस तरीके से पहुंचाए। मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था तुम कभी ये मानती ही नहीं। और कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और इन पैसों से तुम आंटी का भी इलाज करवा लेना और घर पे जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देना। और हाँ, इन पैसों से और भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ। और हाँ, एक बात और, इनको लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी अच्छी दोस्त अंकिता।